मिस्र के पिरामिड प्राचीन विश्व की एक अद्भुत संरचना है। इंजीनियरिंग की एक अविश्वसनीय उपलब्धि के रूप में मिस्र के वैज्ञानिक अभी भी प्रत्येक गुजरते साल के साथ इन संरचना के बारे में अधिक से अधिक खोज कर रहे हैं। वैसे पिरामिड का रहस्य आसानी से सामने नहीं आता है, लेकिन समय के साथ साथ विद्वानों ने प्राचीन मिस्र के बारे में कई आश्चर्यजनक खोज की है। पौराणिक कथाओं, अंधविश्वासों के साथ साथ तकनीकी कौशल और राजाओं की देखरेख में ये कभी न टूटने वाला अद्भुत पिरामिड बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए जानते हैं इन प्राचीन मिस्र के पिरामिड्स के राज और रहस्यों के बारे में। नंबर 1, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 3 पिरामिडों का समूह है, जिसमें सबसे बड़ा पिरामिड पिरामिड ऑफ खुफू है। उससे छोटा पिरामिड ऑफ खाफरे है, जिसे खुफू के बेटे खाफरे के लिए बनाया गया था। और सबसे छोटा पिरामिड ऑफ मेनकाउरे है, जिसे खाफरे के बेटे मेनकाउरे के मकबरे के रूप में बनाया गया था। ये 3 पिरामिड ठीक उसी तरह से खड़े हैं जैसे ओरियन बेल्ट में मौजूद ये तीनों तारे, जिस वजह से लोग ये भी मानते हैं कि इसे एलियन ने बनाया है। उनका कहना है कि ये एलियन इन्हीं सितारों से आए थे, जिस वजह से ये पिरामिड इन तीनों सितारों की तरह एक ही लाइन में है। चूंकि प्राचीन मिस्र में लिखने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे पिरामिड ऑफ खुफू को प्राचीन मिस्र की भाषा में इस तरह से लिखते थे। पिरामिड्स के अंदर की दीवार में कई सारे सिंबल्स बनाए गए हैं, जिसमें उड़न तस्तरी जैसी भी एक सिंबल दिखती है, जो एलियन वाली इस बात को मानने पर थोड़ा और मजबूर कर देती है। नंबर 2, पिरामिड ऑफ खुफू कितना विशाल है ये इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है। इसे 23 लाख ब्लॉक्स के इस्तेमाल से बनाया गया था, जिसमें कुछ तो 80,000 केजी तक वजनी है। नंबर 3, ठीक पिरामिड ऑफ खाफरे के सामने स्फिंक्स ऑफ गीजा है। इसका आधा सर तो इंसान का है, लेकिन धड़ एक जानवर का। रिसर्चर्स का कहना है कि स्फिंक्स में जो चेहरा है वो राजा खाफरे का है। और सबसे ताजुब की बात तो ये है कि एक ही चट्टान को काटकर और तराश कर इसे बनाया गया है। नंबर 4, अगर आपने गौर से स्फिंक्स को देखा है तो आपने ये नोटिस जरूर कर लिया होगा कि स्फिंक्स के तो नाक ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि नेपोलियन की एक फौज ने इसे तोप की मदद से तबाह कर दिया था। और कुछ लोगों का कहना है कि इसे एक सूफी, जिनका नाम मोहम्मद सलीम अल दहर था, उन्होंने इसे 14वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया था। नंबर 5, मिस्र के कई आकर्षक पिरामिड में से एक बेंट पिरामिड है। कहा जाता है कि पिरामिड के साइड वाले चट्टानों को 54 डिग्री से टेढ़ा कर दिया गया था, लेकिन फिर उसे 43 डिग्री में बदल दिया गया। इस वजह से पिरामिड का एक साइड तिरछा दिखता है। इसके पीछे का कारण ये है, ये पिरामिड जिस राजा के लिए बनाया गया था, उनके मरने से पहले तक इस पिरामिड को पूरा करना था, लेकिन पिरामिड पूरा बनने के बाद भी राजा आगे कई सालों तक जीवित रहे थे। नंबर 6, प्राचीन अजूबों का इकलौता पिरामिड ऑफ गीजा ही है जो लगभग 4500 सालों से खड़ा है। बाकी सभी वक्त की मार को झेलने में नाकामयाब रहे और नष्ट हो गए। नंबर 7, 12वीं सदी के अंत में मिस्र के एक सुल्तान अल अजीज ने इन पिरामिडों को गिराने की कोशिश की थी। उसने इसे गिराने के लिए 8 महीने तक मजदूरों को काम पर लगवाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने हार मान लिया, क्योंकि कई मजदूर मिलकर भी एक दिन में 2 से 3 पत्थरों को ही हिला पाते थे। पिरामिड ऑफ मेनकाउरे में एक बहुत बड़ी छेद इस बात का सबूत है। नंबर 8, इजिप्टोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इन इजिप्ट के पिरामिड्स और मम्मीज पर रिसर्च करते हैं। साल 2013 में इजिप्टोलॉजिस्ट को वादी अल जर्फ की गुफा में राजा खुफू के दौर में लिखा हुआ पपायरस मिला। वैसे पपायरस इजिप्ट में उगने वाला पौधा है, जिससे राजा खुफू के दौर में कागज बनाया जाता था। इस पपायरस में हेरोग्लिफ में लिखा है, जिसे अभी कायरो के एक म्यूजियम में रखा गया है। इसमें लिखा है कि लाखों मजदूरों ने लाइमस्टोन को टोरा के खदानों से गीजा तक पहुंचाया था। नंबर 9, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कितना वजनी है, इस बात का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं। इसमें 50 लाख टन लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया था, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टर, यानी 2 लाइमस्टोन को जोड़ने के लिए मसाले। नंबर 10, इजिप्ट एक बहुत ही रेतीला देश है और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाली जगह पर तो लू चलता है। बाहर इतनी गर्मी होने के बावजूद भी पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। नंबर 11, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाना कैसे है और इसका नक्शा हिम्यूनी नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था, जो राजा खुफू के दौर में उनके सभी कार्य को संभालते थे और वो बहुत राजा के खास थे। नंबर 12, पिरामिड जब बनकर तैयार हुआ तो उसके बाद उसे बाहर से पॉलिश चूना पत्थर की मदद से ढक दिया गया। सूरज की रोशनी में ये इतना चमकदार हो जाता था कि इसे कई मील दूर से भी आसानी से देखा जा सकता था।
लेकिन 14वीं शताब्दी में एक भयानक भूकंप आने की वजह से ये टूट गया। नंबर 1311 एडी में लिंकोलन कैथेड्रल बनने से पहले, जिसकी ऊंचाई 482 फीट थी, इसके बनने से पहले लगभग 3800 सालों तक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सबसे बड़ा मानव निर्मित संरचना था। नंबर 14, मिस्र के पिरामिड इतिहास में बनाए गए कई अद्भुत संरचनाओं में से कुछ एक है। पिरामिड को बने हुए 4500 वर्ष से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी ये दुनिया के महत्वपूर्ण और रहस्यमय कब्रों में से कुछ के रूप में खड़ा है। पिरामिड का डिजाइन, आकार प्राचीन मिस्र की सभ्यता, संपत्ति और शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। नंबर 15, मिस्र के राजा को फैरो कहा जाता था। प्राचीन मिस्र के दौर में लोगों का मानना था कि उनके राजाओं के पास अद्भुत शक्ति होती थी, जिन्हें ईश्वर द्वारा चुना जाता था। उस वक्त के लोगों का मानना था कि मरने के बाद उनके राजाओं को स्वर्ग में एक अच्छा जगह दिया जाता था और उनकी आत्मा का एक हिस्सा शरीर से ही जुड़ा रहता था। इस वजह से बॉडी को ममीज में बदलकर ताबूत में रखकर कब्र में डाल दिया जाता था। ममीफिकेशन की इस प्रक्रिया के माध्यम से फैरो को मौत के बाद की जिंदगी के लिए तैयार किया जाता था। ये पिरामिड दरअसल फैरोज की कब्र को सुरक्षा देने के लिए बनाया जाता था। नंबर 17, लेखक ब्रायर और हॉब्स का कहना है कि पिरामिड के आसपास के इलाके में जब शाही कब्र बनने की शुरुआत हुई, जिसे आज वैलीज ऑफ द किंग कहते हैं, उसी वक्त सभी पिरामिड में रखा कीमती सामान को लूट लिया गया था। नंबर 18, गीजा का पिरामिड न केवल मिस्र के पिरामिड्स में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है, बल्कि प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एकमात्र है जो अभी तक खड़ा है। गीजा का पिरामिड कई कारणों से प्रभावशाली है, लेकिन इस प्रसिद्ध स्मारक की सबसे दिलचस्प विशेषता ये है ये समय बता सकता है। ये एक विशाल सनडायल के रूप में काम करती है। सूरज की रोशनी जब इन पिरामिड्स पर पड़ती है, तब इन पिरामिड्स की छाया चट्टान में बने उन लकीरों पर घंटे को बताती है। नंबर 19, पिरामिड ऑफ जोसर सबसे पुराना पिरामिड होने के साथ साथ 204 फीट की ऊंचाई के साथ ये अपने वक्त का सबसे ऊंचा संरचना था। नंबर 20, दोस्तों, पिरामिड के अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं, जिनमें से सिर्फ 3 को ही खोजा गया है। और जैसा कि गुफाओं में एक जगह से घुसने के बाद दूसरे छोर पर बाहर निकलने का रास्ता होता है, ऐसा इन पिरामिड्स की गुफाओं के साथ नहीं है। यहाँ घुसने के बाद दूसरे छोर में बड़े बड़े लाइमस्टोन के चट्टानों से रास्ता को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद रिसर्चर्स की एक टीम ने इन लाइमस्टोन के दरवाजों पर ड्रिल किया और ड्रिल करने के बाद अंदर एक रोबोट को भेजा। लेकिन अंदर जाने के बाद रोबोट को कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि आगे फिर से उसी तरह का एक और दरवाजा था। मतलब एक के बाद एक इतनी दरवाजों की सुरक्षा, जिसका सीधा मतलब है कि अंदर कुछ तो बहुत बड़ा था ही, लेकिन इजिप्ट की सरकार ने आगे खोजबीन करने से मना कर दिया, जिसका सीधा मतलब है कि अभी कई राज और रहस्य पिरामिड्स के खुलने बाकी हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।